आसाम में गया था, अभी शायद आसाम से भी आपके यहाँ बहनें आई हैं। तो एक माजोली आइलैंड है, तो वो सर्बानंद सोनोवाल जो चीफ मिनिस्टर थे उनके प्रचार के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में गया। तो मैं हेलीकॉप्टर में बैठा था, तो मुझे कह रहे थे कि ये ब्रह्मपुत्रा में माजुली आइलैंड को ब्रिज से जोड़ दो। तो मैं बोला ये तो समुद्र है, क्या बात करते हो, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा, बोलते बोलते मुझे थोड़ा सा ब्लैकमेल किया। बोले आपने मुझे पार्टी में लाया, मैं मुख्यमंत्री हूँ, आप नहीं चाहते कि मैं चुनाव जीतूँ, तो बोले आप ये नहीं करोगे तो मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। तो मैं सोचता रहा, और आखिर जब पब्लिक मीटिंग में गया तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये फ्लाईओवर मैं या बनाऊंगा। और जब आया तब मैंने हमारे इंजीनियर्स को बोला, तो उन्होंने कहा इसकी कीमत 6000 करोड़ है। तो उतने में मलेशिया और सिंगापुर में एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पियर, इंडिया में जो मेट्रो बनती है, फ्लाईओवर बनता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पियर हमारे यहाँ मैक्सिमम 30 मीटर होता है। तो वहाँ 120 मीटर उन्होंने डिजाइन तैयार किया था। तो रवि सिन्हा करके मुंबई IIT के इंचार्ज थे, उनके इसमें मैंने 6-7 अधिकारी को लेकर मलेशिया और सिंगापुर भेजा, और बाद में टेक्नोलॉजी मैंने एक्सेप्ट की है। अभी काफ़ी काम उस पर हो रहा है। तो ये जब बात मैंने उनको कहा, हमारे ऑफिसर्स को, कि ये 6000 करोड़ तो मुश्किल है, तो ये इसमें आप करो, तो बोले संभव नहीं। तो मैंने बोला ऐसा कैसे संभव नहीं, मैं बोल रहा हूँ होना चाहिए। और जब ये स्पेसिफिकेशन पर हमने टेंडर निकाला, आप बिलीव नहीं करोगे, 680 करोड़ रुपए में काम हुआ, और वो अब चल रहा है। ऐसे ही गया अनेक जगह पर, कैपिटल मार्केट में गया, इधर पहले वो टेंडर निकला था, तो धीरू भाई अंबानी थे, तो उनका लोएस्ट टेंडर था, तो 3600 करोड़ का है, आज के 40,000 करोड़ होंगे। तो वो टेंडर आने के बाद मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा होता है, मेरे हिसाब से 1800 करोड़ की कीमत है, और ये दुगनी इन्होंने कोट की है। तो मैंने कहा ये मैं इनको नहीं दूंगा। तो काफ़ी बाल ठाकरे थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, सब नाराज हो गए। सब बोले जब नियम से वो लोएस्ट है तो आप क्यों नहीं दे रहे। मतलब आपको देना है तो दो, आई एम नॉट गोइंग टू साइन ऑन द फाइल, क्योंकि मुझे लगता है कि 1800 करोड़ में होगा। तो मुझे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद में वो टेंडर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, और आखिर मैंने नहीं बोला तो धीरू भाई बहुत नाराज हुए मेरे ऊपर, टेंडर रिजेक्ट हुआ। और फिर मैंने MSRDC की स्थापना की, और वो काम बहुत अच्छा है। उसका अभी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी में है, सक्सेस स्टोरी ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे करके MBA के लिए उसका सब्जेक्ट भी है। तो हमने वो PMC बनाई 8, और उन्हीं को टोटल प्रोजेक्ट का जितना था उसके कॉस्ट में 2.5% 3% यार, एवरीथिंग एक्सक्लूसिव लाइसेंस से लेकर लैंड एक्विजिशन तक सब काम उनको दिया, डिजाइनिंग तक। और ये शाहपुर जी, पालन जी, L&T, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े लोग काम कर रहे थे। और आपको ताज्जुब होगा कि ये प्रोजेक्ट 1650 करोड़ में पूरा हुआ, तो वो 2000 करोड़ से ज़्यादा बच गए। मैं अभी नाम नहीं लेता हूँ, पर हिंदुस्तान के 2 मशहूर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर थे, बड़े हैं, क्योंकि नाम लेने से फिर कोई ऐसा ना हो कोई और न्यूज़ उल्टी दिल्ली छाप देता है। तो मैंने उनको कहा देखो तुम्हारे गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बचता है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, तुम कॉस्ट सेंट्रिक हो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो। और मैंने एक को कहा कि तुम्हारा है दूसरे जगह प्रदेश में, वहाँ का लाओ प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ये बनाओ। अब आपको बता दो परिस्थिति ये हो गई कि उन्होंने कॉस्ट सेंट्रिक के बजाय क्वालिटी सेंट्रिक बनी। अब उनका वॉल्यूम बढ़ गया, और उनका सेल बढ़ गया, और वेटिंग लिस्ट शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी को भी आज वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं खरीदता, चॉइस इज कलर टीवी। हर आदमी को क्वालिटी चाहिए, फूड में भी क्वालिटी चाहिए, रेस्टोरेंट में क्वालिटी चाहिए। तो आज आप जो कुछ काम करोगे उसमें कॉस्ट का विचार तो करना ही है, पर क्वालिटी का पहले करना है, तो सक्सेस स्टोरी बनेगी। और इसलिए अब हिंदुस्तान की हम लोग अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और अभी वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। पोर्ट्स में था, वाटरवेज बनाए। टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक मेरे अनुभव बताता हूँ। मैंने अभी नागपुर में एक फाउंटेन बनाया, अभी आज शो चल रहा है वहाँ। तो वो फाउंटेन कभी आप यूट्यूब पर आया है, तो फाउंटेन वर्ल्ड का पहला है कि जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ऊंचा है, एक लेक में बना है, फुटाड़ा लेक में।
और वो म्यूजिकल फाउंटेन है। उसकी कमेंट्री अंग्रेजी में अमिताभ बच्चन जी की है, हिंदी गुलजार साहब की है और मराठी नाना पाटेकर की है। उसका संगीत ए.आर. रहमान का है और वो पूरा बना है कि रेवती करके फिल्म एक्ट्रेस है तमिल और तेलुगु पिक्चर में, उसको मैंने कहा बहुत होशियार है वो करती है और 5 ऑस्कर विजेता उस पर काम कर रहे हैं। आर्किटेक्ट फ्रेंच है, पंप लाए टर्की से। मैं भी थोड़ा क्वालिटी के बारे में इंटरेस्टेड था। अब जो बना तो अभी आधा ही बना है, अब मुझे उसको पावर लगने लगी। तो मुझे पावर लगने लगी तो क्या करना, अब इतनी पावर, वो फाउंटेन बहुत ही असामान्य है। 4000 लोगों की गैलरी है, उसके बाजू में मैंने 11 मंजिली बिल्डिंग बन रही, 4 मंजिले बन गए, पैसा खत्म हो गया। तो 1100 गाड़ियों का ऑटोमेटिक पार्किंग है और तीसरे मंजिले से 30,000 फुट का फूड मॉल है। और मेरा आग्रह है कि फुटपाथ पर जो रेट मिलेगा उसी रेट में यहाँ मिलेगा। और 10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। मैं बंगलोर था तो बंगलोर ट्रैफिक जाम पूरा। तो अभी मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि मैं तुमको हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चला देता हूँ, तो ऊपर में चलेगी 200 लोग। तो मैं वो प्रोजेक्ट वहाँ कर रहा हूँ, 50,000 करोड़ के काम बंगलोर के लिए कर रहा हूँ। मैं दिल्ली के आजू बाजू में केवल 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ। तो अभी इतना ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम है, आप सब लोग भुगत रहे हैं और 2 साल के बाद थोड़ा रिलीफ मिलेगा। पर हिंदुस्तान में एक एक्सपर्टाइज है, पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ। मुझे लगा कि फ्लाईओवर बनाए मुंबई में तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और बढ़ गया, गाड़ियां बढ़ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म इज ए सेक्टर, वहाँ बहुत पोटेंशियल है। हमारे देश में 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के। और मैं आखिर में आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वी हैव 124 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स which are socially, economically, educationally backward. मैं उन डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ, 1200 स्कूल चलाता हूँ, मैं उस ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, एकल विद्यालय। वहाँ ऐसी स्थिति है कि वो नमक के बजाय लाल चिटिया खाते, इतनी बेकार स्थिति है। हमारे 1200 टीचर हैं। तो ये जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, वहाँ आपके नॉलेज का, आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके टेक्नोलॉजी का, वहाँ के रॉ मटेरियल को यूज करके, जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी, वहाँ अगर कुछ आप इनिशिएटिव कर काम कर सकेंगे तो अभी भी वो इम्बैलेंस है। हमारा टोटल ग्रोथ रेट में 52 to 56% सर्विस सेक्टर से आता है, 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 8 to 12% केवल एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल से आता है। और हमारी एक समय 80% पॉपुलेशन गांव में रहती थी और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारी 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है, किसान है, और हमारा उसका इनकम 12% है। तो ये जो मिसमैच है, इसको दूर किए बिना हिंदुस्तान की सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकती। सो वी नीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कैपिटल टुवर्ड्स रूरल, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल सेक्टर, the people who are socially, economically, educationally backward.